नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। संसद का विशेष सत्र शुरू हुआ है और उस संसद के विशेष सत्र को देखते हुए ही बहुत सारी बातें निकल के सामने आ रही है। राजस्थान में बड़ी हलचल मची हुई है, इसीलिए अपना भी ये आज का विशेष सेशन है जिसमें अपन चर्चा करने वाले हैं। क्या राजस्थान का ये जो आप वायरल फोटो देख रहे हो, इसके पीछे क्या कहानी है और आगे क्या संभावनाएं हैं और क्या होना चाहिए या क्या हो रहा है, इससे संबंधित बातें करते हुए एक और जो फोटो वायरल हो रहा है और उसके लिए विद्यार्थी चिंतित हो रहे हैं कि क्या 8 नए जिले और 2 नए संभाग और बन रहे हैं अभी या कैसे। इस 20-25 मिनट के सेशन में मैं आप लोगों के सामने सारी चर्चाएं यहाँ पे आप लोगों के सामने विद प्रमाण रख दूंगा कि ये चीजें हैं। बाकी जब भी ऐसी कोई चीज निकल कर आती है कि मान लीजिए ये हो रहा है या वो हो रहा है, 2 टुकड़े हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं या इससे संबंधित, तो हमेशा ध्यान रखना कि लोग जो है 2 पक्ष में बढ़ जाते हैं। एक पक्ष चाहेगा कि मरु प्रदेश बने और दूसरा पक्ष चाहेगा नहीं, अखंड राजस्थान रहना चाहिए। अपन दोनों ही चीजों पर बात करेंगे और इत्मीनान से देखना और आप खुद भी अपनी राय दे सकते हो, क्योंकि हम इस देश के स्वतंत्र नागरिक हैं, हमें अभिव्यक्ति की आजादी है। हम अपनी जो है राय मतलब निष्पक्ष होकर, निसंकोच होकर, निडर होकर रख सकते हैं, बिना डर के बिना भय के रख सकते हैं। बस हमारी भाषा मर्यादित हो और हम उसे सही तरीके से रख सकें, ये सामर्थ्य हमारे अंदर होना चाहिए। ठीक है, तो आज के इस सत्र को शुरू करते हैं। देखो, आज गणेश चतुर्थी के दिन, सबसे पहले आप लोगों को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज गणेश चतुर्थी के दिन हमारे देश में नए संसद भवन में जो है प्रवेश किया जाएगा और नए संसद भवन में कार्रवाई की जाएगी। यहां से ये जो है आज नए संसद भवन का सिलसिला अपने यहां से चल पड़ेगा। देखो, नए संसद भवन का आज श्री गणेश, वैसे उद्घाटन पहले हो चुका है। पुराना संसद भवन जो था उससे अब सारी की सारी प्रक्रिया नए संसद भवन में शिफ्ट हो जाएगी। ये आज की ही कटिंग है और इसी के अंदर अपना आज का मतलब जो चल रहा है विशेष सत्र जो चल रहा है संसद का, वो अब आज इसी के अंदर चलने वाला है। जब ये नए संसद भवन में और विशेष सत्र की बात निकल के सामने आई, तब ही ये सुख बुखार लेने लगी, चलने लगी कि राजस्थान के 2 टुकड़े अब हो सकते हैं। उसके पीछे क्या कहानी है, क्या है, अपन पूरा ही जानेंगे। तो अब सबसे पहले ये जान लो कि नए संसद भवन का आज जो है आपके श्री गणेश हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा देखो अब क्या है कि यदि अपन देखें कि नए और पुराने संसद भवन में क्या अंतर है, जरूरत नए संसद भवन की महसूस होने लग गई थी। वैसे इसके ऊपर मैं एक अलग से सेशन दूंगा आपको, स्पेशली पुराने संसद भवन पे और नए संसद भवन पे तुलनात्मक। ठीक है, थोड़ा सा मुझे इसमें होमवर्क करना पड़ेगा, उसके बाद में मैं आपको एक बेहतरीन सेशन दूंगा जिसमें आपका बहुत बढ़िया तरीके से ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। लेकिन इन शॉर्ट थोड़ा सा यहाँ पे पहले समझ लो, फिर अपन मुद्दे पे आते हैं। देखो, यदि नया संसद भवन आप देखोगे तो इसका शिलान्यास 10 दिसंबर 2020 को किया गया था। पुराना संसद भवन जो था वो अभी तक जो चल रहा था उसका शिलान्यास जो है 12 फरवरी 1921 को किया गया था। यानी कि हमने आजादी और हमने कई सारी चीजें वहां से देखी है जो पुराने संसद भवन में चली आ रही थी। और यह इसका निर्माण जो है वो 3 साल में पूरा हुआ है। किसका? नए संसद भवन का। 2020 में शुरू हुआ था, 2023 में पूरा हो गया। ये चला था 1921 से 1927 तक, 6 साल तक इसका काम चला था पुराने वाले का। खर्च इसमें कितना आया? इसमें लगभग 1200 करोड़ खर्च आए और उस समय इसमें आए थे 83 लाख। यानी उस समय के 83 लाख भी बहुत बड़े थे, ज्यादा थे। यहाँ पे डिजाइनर जो नए संसद भवन का है वो एचसीपी डिजाइन्स द्वारा ये तैयार किया गया है। और पुराना जो संसद भवन था उसका बहुत बार प्रश्न बना है। इनके जो डिजाइनर थे वो एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर थे। ठीक है, ये कई बार प्रश्न बन चुका है। देखो, उद्घाटन की यदि बात करें तो इसका उद्घाटन मई में ही हो चुका है। उद्घाटन हुआ है 28 मई 2023 को और पुराना संसद भवन जो था उसका उद्घाटन 1927 में किया था, 18 जनवरी 1927। यहाँ पे उद्घाटनकर्ता कौन है? अपने वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और उस समय इसके उद्घाटनकर्ता थे लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। ठीक है, सुविधा देखें तो इसमें देखो लोकसभा की सीटें जो बैठने की व्यवस्था है, इसमें 888 तो लोकसभा की सीटें हैं, राज्यसभा की सीटें 384 है और लोकसभा हॉल में 1272 सीट की व्यवस्था है। और पुराने संसद भवन में जो थी वो थी 543 तो लोकसभा सीटों की और राज्यसभा की 250, ये व्यवस्था थी। अब यदि आकार में भी आप देखोगे तो पुराना संसद भवन आप देखते हैं कि गोल आकार का था और नया संसद भवन आप देखते हो कि तिकोना है थोड़ा सा। ठीक है ना,
तो यहाँ पे थोड़ा सा और मैं आपको क्लियर कर दूं, इस इमेज से आपके और ही बढ़िया तरीके से ये समझ में आ जाएगा। दैनिक भास्कर को धन्यवाद जो इतनी बढ़िया तरीके से इन्होंने इसको प्रस्तुत किया। ठीक है, ये मैंने दैनिक भास्कर के वेब पेज से लिया है, तो आप इससे अच्छी तरीके से समझ सकते हो। देखो, पुरानी संसद भवन आप देखते हो तो ये गोल थी। ठीक है, यहाँ पे राष्ट्रपति भवन ये भी इसमें बताया गया है, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, और ये नया संसद भवन। ठीक है, अब नया संसद भवन देखोगे तो नया संसद भवन गोल की बजाय तिकोना है। इस पे अपन एक अलग से विशेष सेशन लेकर आएंगे जिसमें ये दोनों के अंदर जो मेन अंतर है और अंदर से कैसा है, कहां क्या व्यवस्था है, उस पे मैं एक अलग से सेशन आप लोगों को दे दूंगा। तो ये है आप लोगों का नया संसद भवन, ऐसा होना है जिसके अंदर आज अपन जो है शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है ना। चलिए, अब देखो ये बात कहां से शुरू हुई। ये बात शुरू होती है कि अपने माननीय प्रधानमंत्री साहब जो है एक संकेत देते हैं कि पीएम मोदी ने कहा ऐतिहासिक होगा विशेष सत्र। विशेष सत्र हमेशा ऐतिहासिक ही होते हैं जी। राजस्थान द्वारा एक ट्वीट किया गया कि विशेष सत्र ऐतिहासिक होगा, राजस्थान से अलग होकर मरु प्रदेश को लेकर फुसफुसाहट हुई तेज। ठीक है, अब ये तेज होते ही अपनी सोशल मीडिया जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है बहुत तेजी से काम करती है। मतलब कल से लगाकर आज तक मेरे पास 225 मैसेज आ गए इस नए नक्शे से संबंधित कि सर इस पे कुछ बताओ, ये क्या है। मतलब सिर्फ स्टूडेंट ही नहीं, दूसरे भी रिश्तेदार है या दूसरे पहचान वाले हैं, वो भी कह रहे हैं कि सही क्या है, इसके पीछे क्या है, वास्तव में राजस्थान टूटेगा कि क्या, कैसे है। इसलिए मुझे ये विशेष सत्र के साथ में ये विशेष सेशन भी लेकर आना पड़ा। तो यहाँ पे इस ट्वीट से मतलब क्या है, ये चीजें बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ी। लेकिन ये मध्य प्रदेश की बात अभी से नहीं उठ रही है, इसकी बात कई सालों पहले से उठ रही है। ऐसा बताया जाता है कि अपने पूर्व मुख्यमंत्री भैरों सिंह शेखावत साहब द्वारा भी इस मुद्दे को उठाया गया था। अटल बिहारी वाजपेयी साहब के समय भी इस मुद्दे को उठाया गया था कि मध्य प्रदेश अलग से बनना चाहिए। ये इस तरीके से ये मांग पहले भी उठी है। ठीक है, इसके बारे में मैं और चर्चा करूंगा। उससे पहले अपन जान लेते हैं कि ये जो देखो आज से लिखा हुआ है ना, यानी कि ये 18, ये कल की पोस्ट है, तो ये 18 से 22 सितंबर तक ये विशेष सत्र चलना है। ठीक है, 18 से 22 सितंबर तक विशेष सत्र चलना है। और इस विशेष सत्र में किन किन विधेयक या किन किन बिलों पे बात होनी है, ये वन इंडिया जो एक बढ़िया आप कह सकते हो कि वेब पेज है जिसपे मिलियंस की संख्या में लोग विश्वास करते हैं, उनके द्वारा तैयार की गई इमेज है। इससे अपन समझ सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से कि किन 8 विधेयकों पर चर्चा होनी है। ठीक है, तो उसमें से एक तो मुख्य चुनाव आयुक्त के चयन से जुड़ा बिल होगा, एक अधिवक्ता संशोधन बिल है, एक प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिक बिल है, एक पोस्ट ऑफिस बिल है, इसके अलावा वरिष्ठ नागरिक के कल्याण पर एक बिल है, SC ST आदेश से संबंधित 3 विधेयकों पर चर्चा है, महिला आरक्षण बिल है, निरसन एवं संशोधन विधेयक 2023। इन 8 बिल पर चर्चा की जानी है। ये 5 दिन का विशेष सत्र चलने वाला है। जो मुख्य चर्चाएं होगी वो इन 8 बिलों पर होगी और निश्चित रूप से इन 8 बिलों पर चर्चा होगी। तो ये सेशन जो है, ये सत्र जो है वो ऐतिहासिक रहना ही है। अब कि ऐतिहासिक रहना है सर, बात यहां पे हो रही है कि क्या राजस्थान 2 भागों में बट रहा है या नहीं, पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान। चलिए उस बात पे आते हैं अपन की क्या चीज है। उससे पहले जान ले कि संसद द्वारा जो है विशेष सत्र अब तक 5 बार बुलाया जा चुका है। कब कब? एक 14-15 अगस्त 1947 आजादी के समय, ठीक है, भारत को आजादी मिली तब विशेष सत्र बुलाया था। एक 14-15 अगस्त 1972 को जब आजादी की रजत जयंती थी, ठीक है ना, सिल्वर जुबली 25वीं वर्षगांठ पर। एक 9 अगस्त 1992 को जब 50वीं वर्षगांठ मनाई गई आजादी की, आधी रात को विशेष सत्र बुलाया था। एक 26 अगस्त से 1 सितंबर 1997 आजादी की 50वीं वर्षगांठ का जश्न मनाने के लिए 6 दिन का विशेष संसदीय सत्र था, जश्न मनाने के लिए, ठीक है ना। और फिर 30 जून 2017 को जीएसटी लागू करने के लिए आधी रात को संसद का विशेष सत्र बुलाया गया था, ठीक है ना। ये जो है भारत छोड़ो आंदोलन के समय है, ये आजादी के समय नहीं, ये आजादी की 50वीं वर्षगांठ और ये भारत छोड़ो आंदोलन की 50वीं वर्षगांठ पर आधी रात को विशेष सत्र हुआ था। 1942 की बात है, भारत छोड़ो आंदोलन और 50वीं वर्षगांठ पर। ये अब तक हुए 5 विशेष सत्र जो भारत में आयोजित हुए हैं वो ये इस प्रकार है। अब आते हैं अपन की मरु प्रदेश से संबंधित क्या चर्चाएं हो रही है, इसके पीछे क्या आधार है और किस मतलब आधार पे चर्चाएं की जा रही है। देखो, जहां पे अपन बात करते हैं, यदि मैं एक शिक्षक की बात करूं, एक शिक्षक की भूमिका के नाते यदि मैं बात करूं, तो हमारी जो सोच होती है या हमारी जो बात होती है, देखो हर चीज के 2 पक्ष होते हैं, ये बात जायज है, लेकिन एक शिक्षक होने के नाते हम जो है
अखंडता पे विश्वास करते हैं। हम जो है जोड़ने की नीति पे विश्वास करते हैं, तोड़ने की नीति थोड़ी सी हमारे मन में चुभती है। भाई विभाजन की विभीषिका से भी भारत प्रभावित हुआ था। यदि बात करें हम अखंड भारत की, अब बात चलती है कि फिर से अखंड भारत बनाया जाए, लेकिन अब यदि सोचा जाए तो उसके लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि अब देखो अखंड भारत बनाना यानी कि अलग अलग देशों को वापस मिलाना, जो एक मतलब चुनौती कहा जा सकता है, बहुत मुश्किल है। ठीक है, वैसे ही मेरी नजरों में यह है, देखो मैं किसी को यह नहीं कह रहा कि वो गलत है या ये सही है या ये नहीं, मेरी नजरों में यह है कि तोड़ने की नीति जो है ना, तोड़ना मतलब आसान हो जाता है, जोड़ना बहुत मुश्किल है। यदि हम याद करें एकीकरण को, राजस्थान के एकीकरण को, हमें इसे जोड़ने के अंदर 8 वर्ष 7 माह 14 दिन लग गए। राजस्थान को 19 अलग अलग रियासतें, 3 ठिकाने, इनको जोड़कर एक राजस्थान रूप देने में हमें इतना समय लगा है। 8 वर्ष 7 माह 14 दिन का समय लगा है, और न जाने कितनी बैठकें, न जाने कितने चरण, 7 चरण में होकर यह गुजरा है, और न जाने कितनी मतलब उतार चढ़ाव देखे तब जाकर हमारा ये राजस्थान अस्तित्व में आया। मेरे जहन में काफी सारे सवाल उठते हैं, लेकिन ये मांग कैसे उठी और कहां से ये मांग उठी है, ये मतलब कहना है जो इस मांग के समर्थक है उनका कहना है कि विकास के लिए यह जरूरी है, कि विकास के लिए जो है मरु प्रदेश एक अलग होना चाहिए, जो एक बड़ा भूभाग है, जिसका क्षेत्रफल 2,13,883 किलोमीटर, जनसंख्या 2,85,65,65,500, साक्षरता दर 63.80, गरीबी, और इस तरीके से इन्होंने यहां पे ये एक विश्लेषण के बाद में आंकड़े प्रस्तुत किए हैं। 1 सेकंड का समय लूंगा, यहां पे थोड़ा सा टेक्निकल कुछ इशू है। हाँ, तो अपनी बात चल रही थी यहां पे, ठीक है। फिर यहां पे यह भी बताया गया कि ये दुनिया का 9वां गर्म भूभाग, देश का 14.65 खनिज उत्पादन, देश का 27% तेल, क्योंकि बाड़मेर जैसलमेर वाला क्षेत्र इसके अंदर है। यहां पे देखोगे तो यदि शेखावटी वाला क्षेत्र इसके अंदर है, ठीक है, अपन कह सकते हैं योद्धे, चुंगेर वगैरह, ये सारे, गोड़वाड़ आ गया, ये आ गया, ठीक है, मारवाड़, 20 जिलों को मिलाकर मरु प्रदेश की मांग यहां पे की जा रही है। और काफी सारे स्टेटस, लगभग 10 स्टेटस देखे तो उसमें से 4-5 में ये नक्शा लगा हुआ है, और यहाँ पश्चिमी राजस्थान में तो बहुत ही जबरदस्त इसकी चर्चा चल रही है। अब इसकी चर्चा के पीछे कारण मैंने बताया कि यहाँ पे ये कारण है, ठीक है, कि यहाँ पे ये भी बताया गया है कई लोगों द्वारा कि यहाँ पे मरु प्रदेश से संबंधित फाइल को जो है प्रधानमंत्री मोदी जी ने मंगवाया है, और उस पे विशेष जो चीज, जो फैसले लिए जाने हैं। ये भी कहा जा रहा है कि अशोक जी ने 19 नए जिले बना दिए, तो मोदी साहब जो है अब नए राज्य बना देंगे। मेरा जहां तक मानना है, नए राज्य देखो इतनी आसानी से नहीं बनते हैं, इसमें जनता की राय भी बहुत बड़ी होती है, क्योंकि जनता की इच्छा के विरुद्ध काम नहीं किया जा सकता। तो इसके लिए बहुत सारे चरण चलते हैं, बहुत सारी चीजें, प्रक्रिया होती है। यदि अपन बात करें कि ये मांग कब से चल रही है, तो देखो ये मांग ऐसी नहीं है कि कल ही आई है, लेकिन कई लोगों को कल ही पता चली है कि मध्य प्रदेश अलग राज्य बन सकता है, ये ऐसा वैसा, क्योंकि आजकल जो है व्हाट्सएप बड़ी तेजी से चीजों को फैलाता है। फिर अपना जो है डिसीजन लेने में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि ये सच है या अफवाह है। तो मैं यहां पे बताऊंगा कि यहां पे ये मांग, यदि ये पोस्ट देखोगे, ये ट्विटर की एक पोस्ट है, 2021 की पोस्ट है, जून 2021 की पोस्ट है, जिसमें यह बताया गया था कि सबसे बड़ा भूभाग वाला प्रदेश मरु प्रदेश। ये नए जिले बनने से पहले का था, इसलिए आप न तो इसमें नीम का थाना देखोगे जिला, और न सांचौर देखोगे, न आप जोधपुर ग्रामीण देखोगे। ये पुराने जिलों के आधार पर बताया हुआ है। इसमें एक विश्लेषण दे रखा है और एक मांग की गई है कि यहां पे हमारा जो है मरु प्रदेश अलग होना चाहिए, और इसके पीछे क्या क्या कारण है, ये इस कटिंग के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। यानी कि ये ऐसा नहीं है कि ये कल की ही बात है, कि कल ही मंगाई है ये चीज, ये कल की ही बात है, ऐसा नहीं है। ये मांग जो है काफी लंबे समय से एक क्षेत्र, मतलब एक क्षेत्र विशेष को देखते हुए और इन चीजों को देखते हुए की जा रही है। कई लोगों का कहना है कि भाषाई आधार पर भी अलग बनाया जा सकता है, कि भाई पूर्वी राजस्थान की भाषाएं अलग है, ये अलग है। मेरी नजर में जहां तक मैं जीके पढ़ाता हूं, तो ऐसे तो हाड़ौती की भाषा अलग होती है, फिर हाड़ौती अलग बन जाएगा, मेवाती भाषा अलग होती है, थोड़ा सा चेंज आता है, वो अलग बन जाएगा, ये सारी अलग बन जाएगी। मैं जहां तक देखता हूं तो मुझे जो लगता है वो ये है कि चाहे कोई मेरे पढ़ने वाले स्टूडेंट में कोई हाड़ौती से है, कोई मेवात से है, कोई ढूंढाड़ प्रदेश से है, कोई अपने श्री गंगानगर हनुमानगढ़ यहां से है, कोई पश्चिमी राजस्थान से है, लेकिन जब राजस्थान की बात आती है तो सभी एकजुट होकर कहते हैं हम राजस्थानी है। बड़ा गर्व महसूस होता है उस समय कि हम राजस्थानी है। यदि हम किसी अन्य राज्य में चले जाएं, मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार, कहीं भी चले जाए, गुजरात, तो सीधा हम कहते हैं हम राजस्थानी है। हमारी वेशभूषा और पहनावे को देखकर ही वो पहचान लेते हैं कि ये राजस्थानी है। मैं थोड़ा सा क्या है
मुझे थोड़ा अखंडता में विश्वास करता हूं, इसलिए थोड़ा सा जब तोड़ो फोड़ो अभियान होते हैं तो मुझे पर्सनली व्यक्तिगत थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। ये मेरी व्यक्तिगत राय है कि मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगता है। मैं हमेशा कह रहा हूं कि दो पक्ष होते हैं, एक पक्ष इसकी मांग करता है, एक पक्ष दूसरी मांग करता है। लेकिन मैं एक शिक्षक होने के नाते, मैं एक इतिहास का विद्यार्थी होने के नाते मुझे जो लगता है वो ये है कि मैं जो है तोड़ो फोड़ो अभियान मैंने बहुत पढ़ाए हैं और बहुत देखे हैं, लेकिन उसके पीछे की विभीषिका को भी देखा है, उसके पीछे की विभीषिका को भी पढ़ा है, उसके पीछे के अंजामों को भी पढ़ा है, तब जाकर एकीकरण को पढ़ा है। मेरे जहन में काफी सारे सवाल उठते हैं फिर उसको देखते हुए। यदि अपन बात करें, देखो एकीकरण हमारा जो चला है, हम उस समय 19 रियासतों में बटे हुए थे। यदि सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं होते और 19 रियासतों को एक करके एक राज्य नहीं बनाया जाता, तो उस समय हो सकता है कि ये 19 अलग अलग देश बन चुके हो या 19 अलग अलग देश के रूप में अस्तित्व ले चुके होते। यहां पे यदि अपन देखेंगे तो हमारा जो है 7 चरणों के अंदर ये राजस्थान चला है, और राजस्थान के बनने में यहां तक का सफर जो अब वर्तमान राजस्थान हम देखते हैं, एकीकृत राजस्थान, वो 1956 में अस्तित्व में आया है। अखंड राजस्थान जिसे कहा जा सकता है। अब देखो सियासी हलचलें हैं, आगे क्या हो क्या नहीं हो ये कोई नहीं जानता, न मैं जानता हूं न आप जानते हो, लेकिन मेरे जहन में कुछ सवाल उठते हैं। ये सवाल आपके जहन में भी आ रहे होंगे। मेरे जहन में ये सवाल उठते हैं एक शिक्षक होने के नाते कि हम राजस्थान दिवस कैसे मनाएंगे, कब मनाएंगे। यदि हम 2 टुकड़ों में बढ़ जाते हैं तो हम राजस्थान दिवस कैसे और कब मनाएंगे, किस भावना से मनाएंगे, कितना, मतलब मैं सोच रहा हूं रात से, पता नहीं कैसे हम एकीकरण कैसे पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे। भाई हमें कहेंगे एकीकरण पढ़ाने का, एक शिक्षक होने के नाते हम कैसे पढ़ाएंगे कि भैया 1956 में एक हुए और 2023 में अलग हुए। अलग होना, पढ़ाना ही अलग, अलगाव की नीति की बात आते ही मेरे थोड़े से जो है रोंगटे खड़े होते हैं। मैं थोड़ा सा इसके अंदर जो है हिचकिचाता हूं। भाई एक पक्ष मांग कर रहा है, उसका तो क्या किया जा सकता है, सभी देखो अपनी अपनी तरफ से सभी कहते हैं, है ना। लेकिन देखो हम जयपुर को अपने से अलग कैसे माने, हम राजधानी मानते आए हैं जयपुर को, हम जयपुर को अपने से अलग कैसे मानेंगे बताइए। हम मेवात को अपने से अलग कैसे मानेंगे, हम ढूंढाड़ को अपने से अलग कैसे माने, हम हाड़ौती को अपने से अलग कैसे माने। हम तो उन्हें सबको एक अभिन्न अंग मानते हैं। मेरे स्टूडेंट जीडीडियंस हर जगह हैं, मैं उन्हें कैसे कह दूं कि आप उस राज्य में चले जाओगे, मेरे लिए बहुत मुश्किल है। हाड़ौती, ढूंढाड़, मेवात, राठ अलग अलग कैसे देखे हम, बताओ। जिस एकीकरण को राजस्थान को जोड़ना सिखाया हमने कि हम इस तरीके से जुड़कर अस्तित्व में है, जिसको जोड़ना सिखाया उसे तोड़ना कैसे पढ़ाएंगे हम, मेरे लिए बहुत बड़ी चुनौती है। और मैं थोड़ा सा अखंडता में विश्वास करता हूं, मैं देखो निष्पक्ष होकर बात करता हूं, लेकिन मेरी जो मन की भावना है मैं थोड़ा सा अखंडता के अंदर विश्वास करता हूं। अब रही बात कि सर ये राजस्थान क्या मरु प्रदेश बनेगा या नहीं बनेगा, या ये तो देखो सियासी हलचलें हैं, इनमें कुछ भी कहना तो मुश्किल है। लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि राजस्थान को तोड़कर अलग करना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। कारण क्या है कि राजस्थानी लोग एकता में ज्यादा विश्वास करते हैं। राजस्थानी लोगों में वो कहे ना, देखो गोविंद गिरी जी सम सबारी स्थापना करी, संप्रो मतलब यानी मारवाड़ी में क्या हम यानी एक को। राजस्थानी लोगों के अंदर एकता बढ़ी है, राजस्थानी लोगों के अंदर प्रेम बढ़ा है, राजस्थानी लोगों के अंदर विश्वास बढ़ा है, राजस्थानी लोगों के अंदर शौर्य बढ़ा है, राजस्थानी लोगों के अंदर विवेक बढ़ा है। राजस्थानी लोगों में क्या नहीं है बताओ। तो ये सारी चीजें हैं, तो राजस्थान को तोड़ना मेरे हिसाब से मुश्किल है। हम पढ़ते हैं अलग अलग क्षेत्र, ये ढूंढाड़ क्षेत्र है, वो क्षेत्र है, वो क्षेत्र है, पढ़ते भले ही अलग है, लेकिन जब बात आती है कि एकता की, तब हम सभी एकजुट होकर कहते हैं हम राजस्थानी है। और मैं तो हमेशा राजस्थानी रहना चाहूंगा, मैं नहीं चाहूंगा कि हम जो है अलग अलग बटे। देखो मरु प्रदेश बटेगा, मैं मरु प्रदेश में आ जाऊंगा, आप लोग बाकी के उस तरफ वाले उस तरफ चले जाएंगे, लेकिन मेरी दिल की इच्छा ये रहेगी कि हम हमेशा एक ही रहे, राजस्थानी रहे। ये दिल की इच्छा रहेगी, बाकी आप अपनी तरफ से कमेंट करके बता सकते हो कि क्या है। रही बात दूसरी कि सर 8 जिले, कल 4-5 कमेंट आए बच्चे कि सर 8 जिले और 2 संभाग और बन रहे हैं। अब एक फोटो वायरल किया गया, एक फोटो वायरल हुआ, देखो वायरल हो जाती है चीजें। एक फोटो वायरल हुआ, उसमें यह बताया गया कि मंडे स्पेशल। अब कल मंडे था तो मंडे स्पेशल। कुछ बच्चे क्या होते हैं, थोड़ा सा विवेक और धैर्य काम में नहीं लेते हैं। मंडे स्पेशल, अरे आज मंडे है, अरे नई खबर आ गई, 8 जिले और बन रहे, 2 संभाग बन रहे, अरे पढ़ाई छोड़ दो। देखो जिसकी इच्छा छोड़ने की है उसको छोड़ने वाली चीजें दिखेगी, जिसकी इच्छा पढ़ने की है उसको पढ़ने वाली दिखेगी। मंडे तो देखा सबने, लेकिन ये तारीख नहीं देखी कि 7 अगस्त की पोस्ट है। 7 अगस्त को क्या हुआ था,
अपने 19 नए जिलों की अधिसूचना जारी हो गई थी, है ना, तब ही मैंने एक वीडियो बनाकर बताया था, अशोक जी ने यानी कि अपने मुख्यमंत्री साहब ने तब ही ये स्पष्ट कर दिया था कि रामरुपया कमेटी का कार्यकाल बढ़ाया गया है। जब अपने 4 अगस्त को ये जो चीजें पीपीटी बताई थी अशोक जी ने, तभी कहा कि रामरुपया कमेटी का कार्यकाल बढ़ाया गया है, नए जिले बनेंगे, उसके आधार पर देखते हुए ये और 8 जिले बनने की संभावना है, तब बताई जाएगी। तभी अपन ने ये चीज बता दी थी कि ये चीज है भैया। अब कहीं से फोटो वायरल हुआ और बच्चे फिर वापस फौस। देखो ऐसी स्थिति में अब यदि देखोगे आप तो आचार संहिता लगने में अब कोई ज्यादा समय बचा नहीं है। यदि थोड़ा सा तर्क के आधार पर सोचो, यदि नए जिले 8 और बनाया जाए, 2 संभाग और बनाया जाए, तो सरकार को उन नए जिलों में चुनाव लड़ने के लिए रणनीति बनानी पड़ेगी। सबसे पहली चीज तो घोषणा के बाद में अधिसूचना जारी करना। अधिसूचना जब तक जारी नहीं होती तब तक कोई अस्तित्व में आने वाला नहीं है। अधिसूचना जारी करना, और अधिसूचना जारी हो गई तो उनको रणनीति बनानी पड़ती है, उन क्षेत्र में चुनाव जीतने से संबंधित सीटें बढ़ जाती है, सब कुछ होता है। थोड़ा सा आप विवेकी होकर सोचिए धैर्य के आधार पर कि क्या ये इतने कम समय में अब संभव है। मुझे जहां तक लगता है अब इसके अंदर आचार संहिता से पहले तो ये चीजें होनी नहीं। ये चुनाव के आधार पर ये लिखा था कि चुनाव से पहले कर सकते हैं, लेकिन अब आचार संहिता में समय ही कितना बचा है, तो निश्चिंत होकर पढ़िए। और फिर भी आपको विश्वास दिला दूं, मान लीजिए 1% ये चीज होती भी है तो मैं यहां पे खड़ा हूं आप लोगों के लिए। अब 19 जिले नए बने हैं, उनको अपडेट करवाया, तो बाकी चीजें भी आप चिंता छोड़ें। ऐसा नहीं है, ये तो सिर्फ मतलब क्या है कि कहीं से वायरल कर दिया जाता है, और जो विद्यार्थी इसमें विश्वास करने वाले होते हैं वो फिर इसमें करने लग जाते हैं। वैसे आप लोग इंतजार करना चाहे तो कोई बात नहीं, बाकी ये है कि अपडेट वर्तमान के साथ में चलते रहो। बाकी जितना पिछड़ोगे उतने दूसरे आगे निकलेंगे। फिर बाद में बताओगे कि यार ऐसे ही मारवाड़ी में क्या खाटे खड़ लीजिए, फिर बाद में बताओगे कि यार ये खाटे खड़ लीजिए, और जो आपसे 15 दिन आगे निकल गया उसे कैसे कवर करोगे। आप और मेहनत करोगे तो वो और मेहनत करेगा, कहां तक कवर करोगे। तो इसलिए थोड़ा सा विवेकी होकर सोचा करें, ठीक है। अब रही बात कि कई सारे विद्यार्थी मैसेज करें, सर फ्लिपकार्ट पर आपका ये जो पुस्तक का बता रहा है, ये इसमें सिर्फ ये बता रहा है, इसके साथ ये मिलेगी कि नहीं। आपने विमोचन का वीडियो देखा है तो मैंने स्पेशली बताया कि पॉलीथीन कवर के साथ में ये आप सिर्फ इसका पे करते हो, आप सिर्फ ये पे करते हो, आप ये पे नहीं करते हो तब भी ये किताब के साथ में आपको जिला दर्शन मिलनी ही मिलनी है। अब लगभग पूरे राजस्थान में उपलब्ध हो चुकी है। काफी सारे कल कमेंट आए कि सर मैं बुक लेने गई या मैं बुक लेने गया तब तक आउट ऑफ स्टॉक हो गई थी। शुरुआत में रहनी है, बहुत ज्यादा डिमांडिंग पुस्तक है, और हमने बिल्कुल आप लोगों को विमोचन बता दिया है, सेवा के रूप में ये पुस्तक इसके साथ में फ्री उपलब्ध कराई है। और राजस्थान की ऐसी इस तरीके की एकमात्र ही जिला दर्शन है जो सिर्फ और सिर्फ सेवा के उद्देश्य से, ताकि सभी पढ़े सभी अपडेट हो, इस उद्देश्य से उपलब्ध करवाई है। बाकी कोई सिर्फ इसे पढ़ना चाहेगा तो वो ये पे करके ले लेगा, बाकी ये इसके साथ में पढ़े क्योंकि ये भी अपडेटेड है। इतिहास, कला, संस्कृति तीनों चीज आ रही है इसके साथ में, नए जिलों के अनुसार अपडेटेड है, ताकि आप भी अपडेट रहे। आगे आरएस आ रही है, उसके अंदर आगे की परीक्षाएं आएगी, उनके अंदर कई सारे ये विद्यार्थी कह रहे हैं सर फर्स्ट ग्रेड में काम किया या नहीं, सेकंड ग्रेड में काम की है या नहीं, सभी एग्जाम यहाँ पे इसके ऊपर देखोगे, यहाँ पे ये कवर अपडेट हुआ था, इसके मेन किताब के ऊपर देखोगे तो लिखा हुआ है सभी एग्जाम में काम की है, ठीक है। यानी कि आप राजस्थान का कोई भी एग्जाम देते हो उसमें राजस्थान की इतिहास, कला, संस्कृति पूछी जाती है, तो ये ऐसी पुस्तक है वन लाइनर जिसने हजारों सिलेक्शन दिए हैं, वो भी कम समय में ज्यादा रिवाइज कर सकने वाला मैटर, टू द पॉइंट एग्जाम अप्रोच के अनुसार, अनावश्यक एक भी बात नहीं। तो यही फायदे वाला सौदा था आपके लिए, और ये तो मतलब आप कह सकते हो कि सोने पे सुहागा वाली चीज है। बाकी आप लोगों का निर्णय है, आप आराम से बुक स्टॉल पे जाके देखें, अवलोकन करें, उसके बाद में निर्णय लें। तो आज का अपना ये जो सेशन था स्पेशल, वो ये था कि क्या राजस्थान अलग हो जाएगा, क्या नहीं होगा, इतनी मतलब जबरदस्त तरीके से जो बातें चल रही है, क्या ये वो। यहां पे मैं एक चीज स्पष्ट कर देना चाहूंगा, मैं किसी एक पक्ष के खिलाफ नहीं हूं। मेरे अंदर की जो भावना थी वो मैंने बताई है, क्योंकि एक शिक्षक होने के नाते हम जीके पढ़ाते हैं, मैं जीके का टीचर हूं, मैं जीके पढ़ाता हूं। मेरे अंदर की ये भावना है, मेरे अंदर कई सारे सवाल उठ रहे हैं, मेरे अंदर कई सारे तूफान उठ रहे हैं कि ये चीज होगी तो कैसे, मतलब इसे मैं स्वीकारूंगा, मैं कैसे स्वीकारूंगा यदि ये चीज होती है। तो ये चीजें मेरे अंदर जो है काफी, मुझे इसे यदि होती है, मैं तो चाहूंगा कि राजस्थान अखंड राजस्थान रहे। यदि ये चीज होती है तो मेरे लिए थोड़ा सा मतलब इसको एक्सेप्ट करने में समय लगेगा, ये बात निश्चित है।
मैं थोड़ा सा यहाँ पे मतलब इस चीज को जहन में आते ही मैं थोड़ा सा भावुक सा हो जाता हूं। भाई एक घर को टूटते हुए कैसे देखें, एक राज्य एक देश को, अब मान लीजिए ये कह दिया जाए कि उत्तरी भारत को एक अलग देश बनाया जाएगा, दक्षिणी भारत को एक अलग देश बनाया जाएगा, वहां की भाषाएं अलग है, यहाँ की भाषाएं अलग है, क्या हम एक भारत को टूटता हुआ देख सकते हैं? नहीं देख सकते। बस वही भावना एक शिक्षक होने के नाते, एक मतलब क्या कहूं मैं, इसके नाते मेरे मतलब जहन में काफी सारी चीजें उठती है। बाकी आप लोग बताओ कमेंट करके, आप सारे जेजेडियंस हो, क्या ये चीज सही है या नहीं है? वैसे जनता की बहुत बड़ी भूमिका रहती है, जनता को नाराज करके ऐसी चीजें, ऐसे फैसले नहीं लिए जाते। चाहे सियासी फैसले हो तो भी जनता की भावना सबसे ऊपर होती है, क्योंकि संसद में जो बैठे हैं, भाई विधानसभा में जो बैठे हैं, वो सारे सेवक हैं। जनता सर्वोपरि है, सबसे ऊपर जनता है, बाकी सारे सेवक हैं, ठीक है ना? तो जनता सबसे ऊपर है, जनता को नाराज करके ये चीजें नहीं की जा सकती। बाकी आप लोगों की प्रतिक्रिया, आप लोगों के कमेंट का मैं आदर करता हूं, सम्मान करता हूं। आप भी अपनी विचारधारा रख सकते हैं, लेकिन एक मर्यादित भाषा के अंदर, एक व्यवस्थित, ताकि आप पता चले कि आप वास्तव में सच्चे राजस्थानी हैं और आप राजस्थान की संस्कृति संस्कार से परिचित हैं। इन भाषा की मर्यादा बहुत होनी जरूरी है, ठीक है? बाकी मिलते हैं साथियों अगले सेशन में, अगले वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, जय राजस्थान।